अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर एक्सीलरेटेड मॉडल। ये मॉडल जो है ये उनके लिए है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो कि कंसिस्टेंटली पर मंथ एक गेन करते हैं, जिनका ड्रा डाउन कम होता है। यानी अगर आप ट्रेडर हो जो कि पर ट्रेड एक प्रॉपर रिस्क लेकर ट्रेड करते हैं, यानी अगर आप 0.5% या 1% पर ट्रेड रिस्क करते हैं, इससे कम करते हैं, और आपका ड्रा डाउन जो है वो 4-5% ही रहता है किसी भी मंथ में, तो आपके लिए ये एक्सीलरेटेड मॉडल अच्छा है। अगर आपके लिए आपका ड्रा डाउन 5% ज़्यादा है तो एक्सीलरेटेड में दो ऑप्शन हैं, एक है इम्फेटिक, एक है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में ड्रा डाउन 10% है, जबकि इम्फेटिक में 5 है। ये प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। अगर आपके पास दो ऑप्शन हों, एक ऑप्शन हो कि आप अपना डिपॉजिट ब्रोकर में डालें और वही डिपॉजिट आप इधर लगाएं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ब्रोकर में डिपॉजिट ना करें, आप एक्सलेटेड में अकाउंट ले लें। उसका फायदा क्या है वो आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, तो ये मॉडल ऐसा मॉडल है, कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर। यानी फेज 1 फेज 2 वाला चक्कर ही नहीं है। आपने अकाउंट लिया, लाइव अकाउंट मिलेगा आपको। डे फर्स्ट ट्रेड करें, 5 दिन ट्रेड करेंगे, 5 दिन बाद आप पे आउट ले लें, यानी वीकली पे आउट है। कोई चैलेंज नहीं है। मजे की बात, कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। डेली ड्रॉडाउन इसमें इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर टोटल ड्रॉडाउन है। यानी वो सारे जो चीजें आपको इवेल्यूशन मसला कर रही थी कि टारगेट है मंथली, डेली ड्रॉडाउन लिमिट है उसके अंदर, टाइम लिमिट रखी हुई है, पे आउट मिलते हैं आपको। फेज 1 पास करो, फेज 2 पास करो, फिर उसके बाद लाइव पे जाओ, लाइव का गेन करो, एक मंथ वेट करो, फिर जाके। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपने अकाउंट स्टार्ट किया, विद इन अ वीक आप पे आउट ले सकते हो, राइट। तो ये बड़ा ही अच्छा मॉडल है उन लोगों के लिए जो कि पसंद नहीं करते कि हम चैलेंज पास करें, टाइम वेस्ट करें। हम डायरेक्ट फंडिंग में जाना चाहते हैं। डायरेक्ट फंडिंग एक तो ब्रोकरेज अकाउंट होता है और ये होता है, ये बहुत बेहतर है। अभी मैं शो करूंगा आपको। अच्छा, इसके अंदर दो ड्रॉडाउन हैं, 5% और 10%। 5% जो इनका मॉडल है कन्वेंशनल उस पे है, और 10% जो है वो इम्फेटिक पे है। लेवरेज इनकी जो है वो 1:100 है इम्फेटिक पे, और 1:50 कन्वेंशनल पे। बहुत बड़ी लेवरेज है। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात आती है जो है स्केलिंग। जो इम्फेटिक प्रोग्राम है, जब भी आपने 20% गेन किया अपने अकाउंट पे तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। जबकि कन्वेंशनल में आप 10% गेन करेंगे तो डबल हो जाएगा। यानी ये चीज आपको ब्रोकर अकाउंट में नहीं मिलेगी। यानी ब्रोकर अकाउंट में आप 10% गेन करते हैं तो आप अकाउंट डबल नहीं होता। यहाँ पे आपको ना सिर्फ पे आउट मिल जाएगा, प्लस आपको अकाउंट आपका डबल भी हो जाएगा। ये आगे मैं शो करूंगा। और मैक्सिमम कैप जो है, एक अकाउंट पे आप 2 मिलियन जो है ना, एक एक ईमेल पे 3 अकाउंट ले सकते हैं आप। और एक अकाउंट का जो है मैक्सिमम कैप 2 मिलियन है। यानी आप एक टाइम में एक बंदा $6 मिलियन का फंड मैनेज कर सकता है इस मॉडल का। ठीक है। इसके अंदर फॉरेक्स, CFD मेटल्स अलाउड हैं। क्रिप्टो और ये जो स्टॉक्स हैं ये अलाउड नहीं है। वीकली पे आउट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने बताया कि नो डेली ड्रॉडाउन, नो प्रॉफिट टारगेट, स्केल अप है इसके अंदर। ठीक है। और स्केल अप करके आप छोटे से अकाउंट को 2 मिलियन में ले जा सकते हो। टाइम लिमिट नहीं है, लॉट साइज भी लिमिट नहीं है, और कंसिस्टेंसी रूल भी इसके अंदर नहीं है। यानी ये सारी चीजें हैं जो कि इस अकाउंट को मैनेज करने में आसानियां पैदा करती हैं। ठीक है। सर, रिवॉर्ड क्या है इसका? रिवॉर्ड आपका जो प्रॉफिट बनाओगे आप उसका 50% आपको जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं कि इनकी प्राइसिंग क्या है। हमारे पास देख रहे हैं ऊपर दो मॉडल्स हैं, कन्वेंशनल और इम्फेटिक। कन्वेंशनल आप देख लें कि इसका जो टारगेट है डबल करने के लिए, अकाउंट डबल नहीं कहते, स्केलिंग करने के लिए अकाउंट क्या है, 10% आपने गेन किया, अकाउंट आपका स्केल अप हो जाएगा। स्केलिंग कैसे होनी है वो आगे आने वाला है। डेली डाउन लिमिट इसके अंदर कोई नहीं है, और ओवरऑल डाउन इसका 5% है। जो आपका इनिशियल बैलेंस है उसका 5% आपका वो ड्रा डाउन है। इसके अंदर जो डिफरेंट प्लान्स हैं वो हैं, $2,000 का अकाउंट है जिसकी प्राइस है $99, और इसमें आप स्केल अप करके $3,24,000 का फंड जो है वो मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम कैप इसमें ये है। $5,000 का अकाउंट है जो कि 245 का है। $10,000 का अकाउंट है जो कि 485 का है। 20 का है जो 970 का है, और 50 का जो कि 2450 है। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो कहते हैं कि ये प्लान अच्छा नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग 2450
डॉलर पे करके $50,000 का अकाउंट लेते हैं, हमें क्या फायदा हुआ? $50,000 का 5% डाउन लिमिट मिली है। 50,000 का 5%, यानी आपको $2500 का डाउन लिमिट मिली है, ठीक है। और पे कितना किया आपने? $2450। अब यहाँ पे ये लगता है कि जैसे कि फायदा क्या, कि एक तो हमने जितना डाउन मिला उतनी अमाउंट तकरीबन हमने सबमिट की है। दूसरा नुकसान क्या है कि हमारा जो पे आउट है वो 50% है। इससे बेहतर नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट ब्रोकर अकाउंट में डालें और इस अमाउंट को ब्रोकर अकाउंट में डालें और पूरा का पूरा 100% हम लोग शेयर लें? क्यों विकास, ये लॉजिक है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी यही सोच रहा था। सोच रहे थे ना कि अगर आपने $50,000 का अकाउंट लेना है और उन्होंने आपको डीडी लिमिट दी हुई है 5%, जो कि बनती है $2500, यानी $2500 आपका नीचे गया तो आपका अकाउंट वायलेशन हो जाएगी। और पे कितना किया आपने? 2450। सिर्फ $50 का आपको एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज कितना है आपको? जो आप प्रॉफिट बनाओगे उसका 50% मिलेगा। अब ये इस चीज तक लोग आते हैं, उसके बाद कहते हैं ये पैकेज ठीक नहीं है, प्लान ठीक नहीं है। हालांकि आगे जाके आप कहोगे कि नहीं ये पैकेज बेस्ट है, मैं उसको प्रूव करूंगा। अब हम आते हैं इम्फेटिक पे। इम्फेटिक पे प्राइस डबल हो जाती है और टारगेट और जो है वो ड्रॉडाउन भी डबल हो जाता है। अब देखें, सेम $50,000 का अकाउंट जो है वो हो गया $4,900 का, लेकिन इसमें आपको डीडी कितना हो गया आपका? 10%। यानी इस केस में आपका डीडी 50,000 का 10% है। यानी आपने पे किया $4900, जबकि उन्होंने आपको 5,000 का डीडी लिमिट दिया, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम जो आप स्केलिंग करके 2 मिलियन तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि इसका फायदा क्या है। एक्सेलरेटेड मॉडल में दो मॉडल्स हैं, कन्वेंशनल मॉडल और इम्फेटिक मॉडल। कन्वेंशनल मॉडल से मैंने बताया था कि इसका ड्रॉडाउन 5% है, स्केल अप करने के लिए 10% आपको गेन करना होता है। इम्फेटिक का ड्रॉडाउन 10% है और स्केल अप करने के लिए, अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए 20% आपने गेन करना होता है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करते हैं। हम अपना एक चूज करते हैं 10,000 का अकाउंट। $10,000 का अकाउंट आपने लिया, राइट। $10,000 का अकाउंट पे स्केलिंग कैसी होगी, ये आप याद कर लें, आगे काम आएगा। कि पहला स्टेप होता है डबल, ठीक है। 10,000 से 20,000 हो जाएगा फेज 1 में, ठीक है। इन 10% गेन किया आपने, आप अकाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 से 20,000। फिर आपने 10% गेन किया तो 20,000 से 30,000, यानी 50%, ठीक है। फिर आपने 10% गेन किया तो डबल, यानी एक बार डबल और एक बार 50%, एक बार डबल एक बार 50%, डबल 50। समझ आ रही है विकास स्केलिंग कैसे होती है? बिल्कुल सर, आ रही है। देखिए, ये देखें, अब मैं दोबारा यहाँ समझाता हूँ। ये इम्फेटिक मॉडल आ गया। इम्फेटिक में $10,000 का अकाउंट लिया आपने, आपका ड्रॉडाउन लिमिट थी 10%, ठीक है। और आपने गेन कितना करना है? 20%। जैसे ही 20% गेन किया, अकाउंट आपका डबल हो जाएगा। पहला डबल, फिर 50%। 20,000 का 50% कितना होता है? 30,000। फिर डबल, 30,000 का डबल 60, फिर 50, फिर डबल, फिर 50, फिर डबल, फिर 50। यानी अच्छा अल्टरनेट स्टेप में सर, एक बार डबल होगा, फिर नेक्स्ट 50 पे होगा। जी जी विकास। हर फेज में 20% करना होगा, हर फेज में 20%? हर फेज में 20% गेन करना है आपको। अब मैं इसको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंगली, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड बनाई है मैंने, तो वो मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें, क्या इसमें कि 50-50 प्रॉफिट शेयर है, स्पीडी स्केलिंग है इसकी, अप स्केलिंग, वीकली बोनस पे आउट्स हैं। यानी वो 3 माह वेट नहीं करना, महीना वेट नहीं करना, आपने जैसे अकाउंट लिया विद इन अ वीक पे आउट ले लिया। टारगेट्स नहीं है, डेली डॉलर लिमिट कोई नहीं है, नो कंसिस्टेंसी रूल है। स्केलिंग है आपकी 2 मिलियन पर अकाउंट है, यानी एक बंदा 3 अकाउंट ले सकता है, 6 लाख का जा सकता है। अब हम आते हैं, यहाँ बात करते हैं जो इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दो अकाउंट्स को, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ब्रोकर का अकाउंट लिया $1,000 का, ठीक है। और $1,000 का अकाउंट आपको आपने लिया माई फॉरेक्स फंड का 10,000 वाला। जो माई फॉरेक्स फंड का $10,000 वाला अकाउंट, जो इन्फेटिक मॉडल है, वो मिलते हैं आपको $1,000 में। $1,000 में कितना मिला आपको? $10,000 का अकाउंट, इन्फेटिक मॉडल, ठीक है। पैरेलल में मैंने क्या बताया आपको कि आपने वही अमाउंट डाली है ब्रोकर में,
ठीक है। अब हम यहाँ बात है टेक डाउन के। टेक डाउन में जो आपको विड्रॉ मिल चुका है वो टेक डाउन है। इसमें 3 चीजें, अकाउंट साइज, टेक होम, जो आपने टेक होम ले लिया। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ब्रोकर के अकाउंट को और माय फॉरेक्स फंड के अकाउंट को। ये कॉलम जो है ये माय फॉरेक्स फंड का है और ये वाला ब्रोकर का है। आपका स्टार्टिंग बैलेंस है $1000। $1000 ब्रोकर में डालें आप। दूसरा ऑप्शन ये है कि $1000 फीस में आप $10,000 वाला इम्फेटिक अकाउंट माय फॉरेक्स फंड का एक्सेलरेटेड मॉडल को ले लें आप। ठीक है। टेक होम मतलब ये है जो विड्रॉ लिया आपने। सपोज करते हैं कि स्टेज 1 है। स्टेज 1 के अंदर आपने $1000 से 20% गेन किया। जब 20% गेन करेंगे आप विकास, तो आपका जो ब्रोकर अकाउंट है कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है। ठीक है। जबकि आप जब गेन करेंगे $10,000 ऑफ माय फॉरेक्स फंड, उसमें 20% गेन करेंगे, अकाउंट कितना हो जाएगा आपका? 12,000। 12,000। ठीक है। 12,000 जब होगा, उस 12,000 में से आप विड्रॉल होगे 2,000, 1,000 चला जाएगा कंपनी को, 1,000 मिलेगा आपको। राइट। ठीक है। यानी आपने विड्रॉ भी ले लिया। ठीक है। 10,000 से आपने 20% कमाया तो 2,000 प्रॉफिट हुआ। उस 2,000 में से 1,000 आपका हो गया टेक होम, जो आपको विड्रॉ लिया आपने माय फॉरेक्स फंड से, और 1,000 चला गया कंपनी को। ठीक है। क्योंकि आपने 20% गेन किया है तो आपका स्केल अप होगा, डबल हो जाएगा अकाउंट। अब आपका अकाउंट साइज कितना हो गया? 20,000। ठीक है। दोबारा मैं आता हूं। आपने ब्रोकर अकाउंट लिया $1,000 में, और एक बंदा है दूसरा, उस बंदे ने बजाय ब्रोकर में डिपॉजिट करने की उसने क्या किया? इन्फेटिक मॉडल का $10,000 अकाउंट ले लिया। स्टार्टिंग में देखो, जो ब्रोकर के पास बंदे ने पैसे डिपॉजिट किए हैं उसका भी डीडी कितना है? $1,000 है। और जो इन्फेटिक में जो बंदा है, ठीक है, उसका भी डीडी कितना है? 10%। 10,000 10%, $1,000। इस जगह पे क्या हो रहा है कि अभी स्टार्टिंग में वो दोनों बराबर हैं ड्राडों के लिहाज से। जैसे ही पहला स्टेज हुआ, यानी 20% गेन किया, तो इस बंदे का ड्राडों बढ़ गया, 1,200 हो गया। राइट। जो ब्रोकर पे जिसने डिपॉजिट किया उसका ड्राडों कितना हो गया? 1,200। जबकि 20% गेन करने पे कंपनी ने आपका अकाउंट डबल कर दिया है, तो आपके पास ड्राडों कितना हो गया? 20,000 का 10% यानी 2,000। इसके अलावा इसमें आपने जो गेन किया है विड्रॉ नहीं किया आपने, जबकि यहां पे ऑलरेडी आप $1,000 विड्रॉ कर चुके हो, यानी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकल चुकी है। इन्वेस्टमेंट निकल चुकी है इनिशियल आपकी, प्लस आपके पास $2,000 का ड्रा डाउन भी आ चुका है। अब मुझे बताएं वकास, स्टार्टिंग में देखें, इधर आपके पास सिर्फ $1,200 है, इधर आपके पास 1,000 निकाल भी लिया आपने, प्लस 2,000 का ड्रा डाउन लिमिट भी आपके पास आ चुकी है। कौन विनर है? डबल हो गया। कौन विनर है? माय एफएफ। माय मैं। एफएफ। अब आगे इंटरेस्टिंग देखना जरा अभी। फिर क्या होता है कि जो ब्रोकर पे बंदा काम कर रहा है उसने मजीद 20% गेन किया। 20% 1,200 का जो होता है, आप सिंपल तरीका है इसका, 1,200 को मल्टीप्लाई करें 1.2 के साथ, तो ये बन जाएगा $4,440। राइट। यानी स्टेज 2 में आप गए तो आपने 20% गेन किया, तो आपका ब्रोकर वाला जो बंदा है उसका गेन हो गया, अकाउंट बैलेंस है 1440, और ये विड्रॉ नहीं ले रहा, ये विड्रॉ नहीं ले रहा, तो इसका ड्रॉडाउन लिमिट पूरी उतनी होगी। जबकि जब आपने $20,000 के अकाउंट पे 20% गेन किया, 20,000 का 20% होता है $4,000। कितना होता है? $4,000 है। 4,000। तो 4,000 में से 50% आपका, यानी 2,000 आपका, 2,000 कंपनी का। यानी जब जैसे ही आपने $20,000 वाले अकाउंट पे 20% गेन किया, तो $2,000 आपका विड्रॉल आ चुका है। यानी 1,000 पिछला वाला और 2,000 अभी, यानी स्टेज 2 जैसे ही आपने पास किया, तो आपके पास आपके विड्रॉल में $3,000 विड्रॉ कर लिया आपने। राइट। और साथ क्या होगा? आप अकाउंट 50% स्केल अप हो जाएगा। राइट। तो अभी अच्छा तक सर, दो स्टेज हुई हैं, सुने, दो स्टेज हुई हैं। दो स्टेज होने में आपके पास $3,000 का विड्रॉ भी ले लिया आपने, और आपके पास $30,000 का इम्फेटिक अकाउंट है, जिसकी वर्थ कितनी है? 10%, यानी 10% आपके पास डीडी है 3,000 ये। यानी अभी तक आपके पास $6,000 आ चुके हैं, जबकि जो बंदा ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रेड कर रहा है उसके पास जो विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉएबल मनी है, वो 1440 है। आपके पास ऑलरेडी विड्रॉल अब ले चुके 3,000, प्लस 3,000 का ड्रॉडाउन पड़ा हुआ है, यू आर स्टिल विनर। आगे 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 चेक करें जरा भी आप। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपने
1440 आप एक जो केस ए है जो ब्रोकर में अकाउंट खुला हुआ है वो 20% फिर कमाता है, तो 1440 का 20% होता है 1440 मल्टीप्लाई 1.2 यानी $1728 का अकाउंट उसका हो गया। कोई भी विड्रॉ नहीं लिया इसने, ये उस सारी अमाउंट को यूज कर रहा है और उसका भी ड्रॉडाउन लिमिट, टोटल ड्रॉडाउन लिमिट वही इसकी 1728 जो उसका अकाउंट है। जबकि जो बंदा माई फॉरेक्स फंड का $30,000 अकाउंट चला रहा था वो सेम परसेंटेज गेन करता है, 20% गेन करता है, तो 20% 30,000 का बनता है $6,000। उस $6,000 में से $3,000 किसके होंगे? आपके। ठीक है, तो 3 ये वाले हो गए और 3 आपने पहले विड्रॉ कर चुके थे, यानी अभी तक आप टोटल $6,000 विड्रॉ कर चुके हो। क्या होगा? साथ ही आपको ना सिर्फ विड्रॉ मिलेगा 3,000 प्लस आपको मिलेगा डबल अकाउंट, स्केल अप। 30,000 से आप अकाउंट कहां पे आ गया? 60,000 पे आ गया। अब नोट करें आप कि ना सिर्फ आपके पास $6,000 आपकी जेब में आ चुके हैं, बल्कि आपके पास 6,000 ड्रॉडाउन की लिमिट भी है जो कि $60,000 के अकाउंट पे है। अब मुझे बताएं अभी आपकी वर्थ कितनी है? $12,000। यहाँ कितनी है? 1728। लेट्स मूव ऑन। अब $6,000 $60,000 के अकाउंट पे आपने दोबारा 20% गेन किया और यहाँ भी 20% गेन किया। जब यहाँ 20% गेन किया तो इस ट्रेडर ए जो है इसका अकाउंट हो चुका है 1728 मल्टीप्लाई 1.2 यानी 20% गेन किया इसने, तो ये हो गया 2074, राइट। जबकि जब आपने यहाँ $6,000 पे 20% गेन किया तो ये बनता है $12,000। 12,000 में से 6,000 आपके और 6,000 कंपनी का है, यानी इस स्टेज में आपका पे आउट कितना आया? 6,000। और पिछली स्टेजेस में अभी तक टोटल डॉलर अपने कितना ले लिया विड्रॉल? 6,000, यानी 12,000 अभी तक आप विड्रॉ कर चुके हो। और जैसे ही आपने 21 गेन किया तो जो माई फॉरेक्स फंड वाले हैं आप अकाउंट 50% इंक्रीज कर देंगे, यानी अब आप अकाउंट हो जाएगा $90,000 का, राइट। अब आप देखें कि $90,000 का अकाउंट हुआ, 20% गेन किया, 90,000 का 20% बनता है $18,000। 18,000 का 50% यानी 9,000 आपका हुआ। 9,000 आपने इस स्टेज में कमाया और 12,000 पिछला था। टोटल आपने जो अभी तक विड्रॉ ले लिया, टेक होम कर चुके हैं आप, वो $21,000 है। और इस $90,000 का डीडी आपके पास 9,000 ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। बल्कि अब स्केल अप हो गया, 90,000 से आ जाएगा ये डबल होके $1,80,000 पे, ठीक है। जबकि आपने 2074 पे 20% गेन किया था, आपके पास काउंट कितना आ गया? 2448। और डीडी कितना आपका? 2448 ही है। इस केस में जब आपने 9,000 पे गेन किया, तो सॉरी 1,80,000 पे गेन किया 20%, यानी 36,000 का प्रॉफिट बनाया। 36,000 में से 18,000 आपका है, 18 और 21 39,000, यानी 39,000 का पे आउट आप ले चुके हैं, राइट। और आपके पास ये अकाउंट भी है, ठीक है। अब देखिए मैंने फर्दर इसको आगे कैरी ऑन किया है और मैं आपको दिखाता हूँ वो। मैं ये कह रहा हूँ सर कि अब मेरा 10K का लेट्स सपोज अकाउंट है ना, तो उसमें मैंने 20% गेन करके फेज 2 पे चला गया, ठीक है। अब 20K का अकाउंट, हाँ फेज 2, तो उसमें आ गया, स्टेज 2 में आ गया, तो उसमें मेरे पास अकाउंट आ गया 20K का। 20K का मुझे 20% करके स्टेज 3 पे जाना पड़ेगा या 10K का ही 20% करना है? 20K करना पड़ेगा ना, जो अकाउंट आपके पास है उसका करना है ना 20% ठीक गेन है। आपने, ठीक है। परसेंटेज में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी आप ट्रेडर हैं, आप गैम्बलर नहीं है, आप प्रॉपर रिस्क लेते हैं पर ट्रेड। आप वहां भी रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड सेम, और यहाँ भी ले रहे हैं। वहां 1% ले रहे हैं उस बैलेंस का जो आपको ब्रोकर ने डिपॉजिट किया हुआ है, और यहाँ आप ले रहे हैं जो आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, उनके लिए बैलेंस मैटर नहीं करता, उनके लिए रिस्क पर ट्रेड मैटर करता है। वो देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस कितना है, उस स्टॉप लॉस पे वो 1% रिस्क लेते हैं। स्टॉप लॉस 10 पिप है तो लॉट साइज डिफरेंट होगी, 20 पिप है लॉट साइज कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन रिस्क पर ट्रेड वो सेम रहता है, उनके लिए बैलेंस मैटर नहीं करता, उनके लिए रिस्क पर ट्रेड मैटर करता है। वो देखते हैं भाई कि मेरा पर ट्रेड कितना रिस्क है, वो बैलेंस के मुताबिक लॉट चेंज नहीं करते, ठीक है। तो प्रोफेशनल के लिए 1,000 मैनेज करना, 10,000 मैनेज करना, लाख मैनेज करना सेम है, ठीक है। वो उसके इमोशंस नहीं आती, इतना बड़ा अकाउंट आ गया तो मैं लॉट बड़ी लगा रहा हूँ, नहीं, कोई नहीं सोचते, ठीक है।